हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमने पहले पढ़ा समाज की परिभाषा, समाज के उदाहरण, समाज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बहुब्रीहि समाज को आज हम लोगों को पढ़ना है। हमने द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीय समास हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि समाज कहते किसे हैं। समाज के छह भेद होते हैं, उसमें से आज में पढ़ना है बहुब्रीहि समास। तो आइए सबसे पहले देखेंगे इस समास में उत्तर पद व पूर्व पद। मैंने बताया था कि समास में दो पद होते हैं, उत्तर पद, पूर्व पद। तो इसमें उत्तर पद व पूर्व पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब अन्य पद, कोई अन्य पद प्रधान होता है। मतलब दो चीजें मिलकर किसी नई चीज की विशेषता बताती हैं, तो उसे ही कहते हैं बहुब्रीहि समास। और दो पद मिलकर अन्य अर्थ निकालते हैं या बताते हैं। बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। मतलब दो सवाल मिलकर, मतलब जो दो चीजें हैं उनसे किसी नई चीज की विशेषता बताते हैं। तो वहाँ पे हाँ, नई चीज की विशेषता बताते हैं, तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब इसका विग्रह करने पर बाला है, जो, जिसका है आदि शब्द आते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में उत्तर पद व पूर्व पद प्रधान न होकर अन्य पद तीसरा पद प्रधान होता है, और दो पद मिलकर किसी अन्य अर्थ निकालते हैं। मतलब दो पद मिलकर, दो चीजें मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताती हैं, तो उसे ही कहते हैं बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, इसका उदाहरण क्या है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। मैंने कहा था यहाँ पे विग्रह करते समय कौन सा शब्द आता है, जो है, जिसका है, बाला है, आदि शब्द आते हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे विग्रह करते समय बाला है, जो, जिसका है, आदि शब्द आते हैं। जैसे कि त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि महादेव। तीन नेत्र किसके हैं, महादेव। तो यहाँ पे क्या है, तीन नेत्र हैं जिसके, तो इसमें महादेव, क्योंकि तीन नेत्र तो महादेव के ही होते हैं। और यहाँ पे देखो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका होता है, तो यहाँ पे अपन को दो चीजें मिलकर, जैसे लंबा है जिसका उदर, दो चीजें मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रही हैं, यानी गणेश जी, तो उसे ही कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे 10 आनन, 10 है जिसके आनन, वो कौन होता है, रावण। मतलब 10 है जिसके आनंद, वो होता है रावण। बहुब्रीहि समास समझ में आ गया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। बहुब्रीहि समास सीमी बात, दो या दो उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ना उत्तर पद ना प्रथम पद, हाँ, उत्तर पद ना प्रथम पद होता है। अब इसका उदाहरण आ गया समझ। तीन नेत्र हैं जिसके। ठीक है। आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे और आगे की समास। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।